नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथा की श्रृंखला में अगली कथा को लेकर दुर्योधन के द्वारा कई बार सताए जाने पर पांडव चुपचाप क्रोध को पी जाते थे। ऐसा क्यों था? क्यों वो बदला नहीं लेते थे? जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार दुर्योधन ने षड्यंत्र रचकर भीम को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन उल्टे भीम नागलोक से 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके आ गए और उन पर किसी भी विष का असर नहीं हो सके। ऐसा नागों ने विषनाशक खीर खिलाकर कर दिया। वापस आकर जब उन्होंने युधिष्ठिर को ये सारी घटना बताई तो युधिष्ठिर ने भीमसेन को कहा कि तुम अब एकदम चुपचाप हो जाओ और तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव दुर्योधन ने किया है इसे किसी को भी नहीं बताना है। लेकिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ खूब सावधान रहने लगे। उसके बाद दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथों से गला घोंटकर मार डाला। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने कुंती पुत्र को ये चुपचाप सहन करने की सलाह दी। एक बार फिर धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन को खोजने में पुनः नया, तीखा और कंसंट्रेटेड यानी सत्य के रूप में परिणित रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकूट विष डलवा दिया उनके खाने में। लेकिन एक वैश्य पुत्र युयुत्सु, उसने ये सब देख लिया था और उसने कुंती पुत्रों के हित करने के चक्कर में उसके अंदर ये भावना थी कि भाई ये तो गलत हो रहा है। उसने ये बात उन्हें बता दी, परंतु भीम ने उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के उसे पचा लिया। भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि होती थी, अतः वहां जाकर वो विष भी पच गया। मतलब कि भीम जो है उनके ऊपर किसी भी जहर का असर नहीं होता था। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण, शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडु भी ये जान लेते थे, क्रोध में भर जाते थे, लेकिन विदुर के कहने से फिर अपना क्रोध प्रकट नहीं करते थे। तो ये सब होता रहता था, लेकिन कारण यही था कि शायद उनको ये लगता हो कि यदि हमने अभी प्रकट कर दिया, अभी इनका घटना को हमने इनको बता दिया कि हमें पता लग गया है क्या करा था, तो ये और भी बदला लेने की कोशिश करेंगे। भीम से नहीं तो किसी और से लेने की कोशिश करेंगे या किसी और सगे संबंधी के साथ छल कपट से मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये युधिष्ठिर की और विदुर की ही ये सलाह होती थी कि जो भी हो रहा है सावधान रहो, लेकिन चुपचाप सहते हुए इसको किसी के सामने इसका वर्णन ना करो। तो ये कारण था कि बचपन से ही दुर्योधन के द्वारा सताए जाने के बाद भी पांडुपुत्र अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा लेते थे और किसी से उसको प्रकट नहीं करते थे। तो मित्रों, कथा अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कथा को आगे शेयर करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ इसी श्रृंखला की अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।